तो संसद की नई इमारत का वीडियो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि इस वीडियो को माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग के साथ जरूर शेयर करें। इस इमारत की तारीफ में आज जितने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप, कम होगा, और उसको मैं रिट्वीट भी करूंगा। यह बात भी कही गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। आप इसे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट का बेजोड़ संगम कह सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की नई इमारत के वीडियो को सोशल मीडिया पर न सिर्फ शेयर किया बल्कि हैशटैग माई पार्लियामेंट माई प्राइड के साथ इसे रिट्वीट करने की भी अपील की है। 2.5 सालों से दिन रात जिस संसद को बनाया जा रहा था वो अब कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। हरे रंग की कारपेट, हरे रंग का सोफा कवर और दीवार पर हरे रंग का इस्तेमाल, यानी लोकसभा में हरे रंग को प्रमुखता दी गई है। भारत में शुरुआत से ही निचले सदन लोकसभा को जमीनी स्तर से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए हरे रंग का इस्तेमाल लोकसभा में होता है। नई बिल्डिंग में भी इसका खास ख्याल रखा गया है। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 550 सांसद बैठ सकते थे, लेकिन नई लोकसभा के हॉल में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। लोकसभा स्पीकर के आसन के बगल में ही सेनगोल को स्थापित करने की तैयारी है। सोने की परत चढ़ा ये सेनगोल नई लोकसभा की सुंदरता को और 4 चांद लगाएगा। लोकसभा स्पीकर के आसन के दोनों तरफ बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं, जिन पर सदन की कार्यवाही का प्रसारण होगा। लोकसभा हॉल की सीलिंग पर शानदार डिजाइन बनाई गई है, जिससे लोकसभा हॉल को और भी आकर्षक रूप मिल रहा है। नई लोकसभा में भव्य दर्शक दीर्घा बनाई गई है। अब आप लाल रंग से सजे इस सदन को देखिए। राज्यसभा है। सदन की पहले वाली इमारत में भी राज्यसभा में लाल रंग का इस्तेमाल हुआ था और इसे नई बिल्डिंग में भी फॉलो किया गया है। राज्यसभा के सभापति का आसन भव्यता के साथ दिख रहा है। आसन के ऊपर बड़ा सा अशोक चक्र लगाया जाएगा। सभापति के आसन के दोनों तरफ बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। राज्यसभा हॉल की सीलिंग पर भी शानदार कलाकृति बनाई गई है। मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन नए संसद भवन के राज्यसभा में 384 सांसद आसानी से बैठ सकेंगे। इसके अलावा दर्शक दीर्घा में भी मौजूदा क्षमता से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम किया जाएगा। नए संसद भवन को हाईटेक बनाया गया है। हर सांसद के सामने एक टैब लगाया गया है, जिसमें सांसद डॉक्यूमेंट देख सकेंगे। उदाहरण के तौर पर सांसदों को उनके टैब पर विधेयक की जानकारी मिल जाएगी। इन्हीं टैब पर बजट की कॉपी मिल जाएगी। इसके साथ ही हाई प्रोफाइल संसद में वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है। डिजिटल भाषा अनुवाद प्रणाली लगाई गई है। रियल टाइम में डाटा मिले, इसके लिए भी सिस्टम बनाया गया है। आपने नई संसद को अंदर से तो देख लिया, अब इसे बाहर से देखिए। नए संसद भवन का परिसर मौजूदा संसद के ठीक बगल में है। मौजूदा संसद भवन का परिसर गोलाकार है, जबकि नए संसद का परिसर गोल नहीं त्रिकोण आकार का है। नई संसद के ठीक ऊपर एक विशालकाय राष्ट्रीय चिन्ह लगाया गया है, जो कई किलोमीटर दूर से नजर आ जाएगा। नए संसद भवन का निर्माण 771 करोड़ की लागत से किया गया है। इसे टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है। करीब 60,000 मजदूरों ने देश के नए राष्ट्रीय स्वाभिमान को बनाने में अपना पसीना बहाया है। नई संसद के लिए आप भव्य, दिव्य, हाईटेक जितने भी शब्द इस्तेमाल करें कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन संसद में सेंगोल भी रखा जाएगा। आज दिल्ली के मलाई में सेंगोल की पूजा से जुड़े रीति रिवाज की रिहर्सल की गई। इस दौरान तमिल संस्कृति की शानदार झलक भी देखने को मिली।
तमिल रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ सेंगोल की संसद में स्थापना की रिहर्सल की गई। दिल्ली के मलाई मंदिर में तमिल पुजारियों ने परंपरागत तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। दिल्ली के मलाई मंदिर में आज एक धार्मिक अनुष्ठान किया गया और इस समय आप उन तमाम पुजारियों को देखेंगे जो इस अनुष्ठान में शामिल हुए। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तमाम विद्वान, ये तमाम पुजारी आज यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको बताएं कि दरअसल ये तकरीबन वही प्रक्रिया है जब सेंगोल का हस्तांतरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया जाएगा और उसको संसद में स्थापित किया जाएगा। तो उन्हीं मंत्रोच्चार के साथ, इसी तरह से पूजा पद्धति के साथ जो पूरी प्रक्रिया होगी वो ऐसी ही रहने वाली है। संसद की नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। नई संसद के अंदर का नजारा भी बेहद दिव्य और भव्य है। इसी संसद में 28 मई को सेंगोल की स्थापना होगी। उससे पहले मलाई मंदिर में मदुरै अधिनियम से जुड़े पुजारी पहुंचे और पीएम नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपने की तैयारियों का जायजा लिया। जो पुजारी हैं वो यहाँ पर अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे हैं और इस तरह से पूरे अनुष्ठान का जो आयोजन किया गया है और जितने भी पुजारी यहाँ पर आए उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ इस पूजा पाठ की जो पूरी विधि है उसको पूरा किया। और पूरे मलाई मंदिर में इस समय जो माहौल है वो ऐसा ही पावन हो गया है। संगीत से और मंत्रोच्चार से मंदिर का पूरा परिसर गुंजायमान है। शनिवार को मदुरै के अधिनियम पीएम मोदी को सेंगोल सौंपने वाले हैं। सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल चांदी से बना हुआ है। इस पर सोने की परत चढ़ी है। इसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है जो कि न्याय का प्रतीक है। सेंगोल का इतिहास बेहद प्राचीन है और तमिल संस्कृति का विरासत का अहम हिस्सा है। सब जीवन के लिए, भारत देश के लिए और विश्व के लिए ये ब्रह्मदंड, इसका नाम ब्रह्मदंड बोलते हैं। तमिल में सेंगोल बोलते हैं, हिंदी में राजदंड बोलते हैं। अधर्म नाशन करने वाला कोई अधर्म अभी तक बहुत आप सब लोग जानता है कितना आविचार, कितना लड़ाई हो रहा है, कितना ये सारा निवारण हो जाए भगवान का कृपया। ये स्थापन करने में कैसे एक मंदिर बनाने बाद में देवता स्थापन करने के बाद में महत्व होता है। बड़ा मंदिर बनाने, मंदिर का अंदर भगवान होना चाहिए। ऐसे लोकसभा बनाया, लोकसभा का अंदर ये भगवान का स्वरूप में ये ब्रह्मदंड सेंगोल आ रहा है। दिल्ली के जिस मंदिर में सेंगोल पीएम को सौंपने से पहले रिहर्सल की गई, वहां गजब का उत्साह देखने को मिला। अलग अलग जगहों से आए पुजारियों ने मंदिर में सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा की। जो सेंगोल की महत्ता है वो किस तरह से तमिलियन रीति रिवाज में उसका क्या महत्व है, इसको भी यहाँ पर समझाया गया और किस तरह से इसको संसद में स्थापित किया जाएगा। इन तमाम पद्धतियों को किस तरह से उनका अनुसरण किया जाएगा, वो तमाम पद्धतियाँ भी यहाँ पर आज परफॉर्म की गई हैं। और पूरे मंदिर परिसर को इस समय आप देखेंगे, ये खूबसूरत मंदिर जो मलाई मंदिर है, दिल्ली का ऐतिहासिक मंदिर है, बेहद प्राचीन मंदिर है और मंदिर की खूबसूरती, मंदिर की नक्काशियाँ जो आप देख रहे हैं, ये हर एक हिस्सा वो प्रतीक है किस तरह से हिंदुस्तान की जो परंपरा है, हिंदुस्तान की जो पद्धति रही है, जिस तरह से हिंदुस्तान के रीति रिवाज रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को ये दर्शाती है। संसद में लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल स्थापित किया जाना है। नई संसद को बेहद शानदार तरीके से बनाया गया है। पूरी बिल्डिंग आधुनिक सुविधाओं से लैस है। संसद की पहली झलक कई मायनों में अहम है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संसद को देश का गौरव बताते हुए अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया और लिखा, नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। ये वीडियो इस प्रतिष्ठित इमारत की एक झलक प्रदान करता है। मेरा एक विशेष अनुरोध है, इस वीडियो को अपनी आवाज के साथ साझा करें जो आपके विचारों को व्यक्त करता है। मैं उनमें से कुछ को रीट्वीट करूंगा। माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग का इस्तेमाल करना ना भूलें। पीएम के इस ट्वीट से साफ है कि संसद की नई बिल्डिंग के जरिए देश भर में गुलामी की मानसिकता और गुलामी से जुड़ी चीजों को मिटाने के लिए पॉजिटिव कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सेंगोल को लेकर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब दिया जा रहा है। पीएम मोदी 28 मई को संसद का नया भवन देश को समर्पित करेंगे। संसद में पूरे विधि विधान से पूजा भी होगी, हवन भी होगा और धार्मिक परंपराओं का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही सेंगोल भी स्थापित होगा, जिसे लेकर अभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। तो राजस्थान में चुनावी साल है और चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से